नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टाफ नर्स भर्ती बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे फॉर्म को भरना है। अगर यहाँ पे आप पोस्टों की संख्या आप लोग जानते ही होंगे, टोटल जो है 11,389 पद पे ये जो है वैकेंसी आ चुकी है। तो कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिएगा और कहीं गलती ना हो, इसके लिए पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि जो है फॉर्म में भरने में कोई गलती ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ पे क्या भरना है, ये सब सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। वही बात करें, अगर आपको ऑनलाइन लिंक वगैरह की दिक्कत है कि नहीं मिल रहा है तो आप सीधे आ जाइए रोजगार बिहार.com पे। रोजगार बिहार.com पे आपको सारा लिंक वगैरह और पूरी जानकारी वगैरह जो है वो दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे लिंक जो है आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है ऑनलाइन करने के लिए, देख सकते हैं। तो बस इस पे आपको क्लिक कर देनी है, ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाला पेज डायरेक्टली खुल गया। या फिर आप चाहें तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन वाला होम पेज खोल सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये रहा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए टू रजिस्टर पे आपको क्लिक करनी है। डेट आपको पता ही होगा, आज से शुरू हो चुकी है 4 बजे शाम से 25 अप्रैल 2025 से। और लास्ट डेट जो है 23 मई 2025 है। ठीक है, रात के 11:55 पे 4 बजे आया है ये वीडियो। मैं आपको 5 बजे उपलब्ध करवा रहा हूँ, 1 घंटे में। देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्लिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपका ओपन होगा इस टाइप से। यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, क्लोज करेंगे और एक बार यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम भरना है। पहला नाम, अगर आपका नाम जो भी है, फर्स्ट नेम लिख दीजिए जो भी आपका है। अगर आपका मिडिल नेम में कुछ है तो भरिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। और लास्ट नेम में अगर कुमार है, कुमारी है या कुछ भी है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो क्या आपने पहले कभी नाम वगैरह बदला है मैट्रिक के बाद, तो यस या नो पे टिक करेंगे। मैं यहाँ पे नो पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने नाम वगैरह बदला है तो यस करिएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, तो कैलेंडर के माध्यम से आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। पहले जो है ईयर सेलेक्ट कर लेना है, स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप एक एक करके सेलेक्ट करके डाल देंगे। इस तरह से डालेंगे और ये जी यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे आएंगे तो लिंग आपको पूछेगा, महिला है या पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर दोबारा से यहाँ पे डाल के कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर। अगर कोई और दूसरा नंबर है अल्टरनेटिव तो आप डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी को दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक कैप्चा कोड आपको दिखाई देगी, तो कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से 94। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब जो है आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी। देख सकते हैं काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो है आपका ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालेंगे और वैलिडेट वैलिडेट पे क्लिक करके वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। वैलिडेट पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओटीपी नंबर, ओटीपी ऑफ मोबाइल नंबर हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी वाला भी क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये भी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। अब ओके कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। अब देखिए ये इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और नीचे आना है। देख सकते हैं री वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ 357524। तो मैंने डाल दिया। अब री वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भरा है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे शो कर दिया। जो भी आपने भरा है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप टिक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। अगर सही है तो टिक कर लीजिए सभी के सभी में। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर लिया हूँ, सब कुछ ठीक है। तो मैं इस पर टिक करके वेरीफाई कर चुका हूँ। देखिए वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसा ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है सबमिट हो गया। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और एसएमएस के माध्यम से भी डिटेल भेज दी गई है।
तो मोबाइल पे भी आ चुका है। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे, यहाँ पे शो करता रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करनी है, ठीक है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जो है आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, देख सकते हैं। ये इसको क्लोज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका फॉर्म का डिटेल, कुछ डिटेल जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो शो करता रहेगा यहाँ पे। इसको आपको छोड़ देना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पे सीधे आ जाना है मैरिटल स्टेटस पे, ठीक है। मैरिटल स्टेटस पे सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, विडोवर है, डिवोर्स है, या जुडिशियली सेपरेटेड है। तो जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड जो भी आपका है वो कर लेंगे, अनमैरिड कर देता हूँ। फिर रिलीजन पूछेगा, धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पे माता का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे पोस्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, स्टाफ नर्स, और आगे बढ़ जाना है। आप देखिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं अब। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता पे आपको इंडियन पे टिक कर देनी है। क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं? अगर आप बिहार के हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बिहार के नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर यस करेंगे तो देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी आपका शो कर रहा है, EWS है, जनरल है, EBC है, BC है, SC है, ST है। लेकिन अगर आप बिहार के नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। और रिजर्वेशन कैटेगरी आपका जनरल ही रहेगा, जनरल ही रहेगा। अदर स्टेट के लिए जनरल रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ ताकि बिहार वालों के लिए दिखा सकूँ। देखिए यहाँ पे अब मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ, जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे SC है तो SC कर लीजिए, EWS है तो EWS कर लीजिए, या BC है तो BC कर लीजिए, जो भी है कर लीजिए। और यहाँ पे कास्ट जरूर सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपका कास्ट है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। जो भी आपका कास्ट है उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने SC ST वगैरह सेलेक्ट किया है, या BC EBC NCL सेलेक्ट किया है, या EWS सेलेक्ट किया है, तो आपको सर्टिफिकेट का डिटेल देना होगा, ठीक है। कैटेगरी का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे कैटेगरी, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, अथॉरिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कहाँ से आपका बना है, BDO से बना है, CO से बना है, या DM से बना है, जहाँ से भी बना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का अथॉरिटी, और यहाँ पे नंबर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेट, इशू डेट, और यहाँ पे जो है आपको सीरियल नंबर डाल देना है कास्ट सर्टिफिकेट का। फिर यहाँ पे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ये डिटेल भरना है, अथॉरिटी, और कब इशू हुआ है वो, और ये सीरियल नंबर यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद जो है नीचे आ जाएंगे आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे एक विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगा जाता है, जो आपके शरीर पे चिन्ह का, तिल का निशान, कटे का निशान जो भी है वो डालेंगे। नहीं है तो नो मार्क्स कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं नो मार्क्स कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है आ जाएगा, प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो आप अगर आधार कार्ड देना है तो आपको अदर कर देना है, क्योंकि आधार का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर करके आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नाम लिख देना है यहाँ पे, आधार कार्ड। और अदर आइडेंटिफिकेशन में जो आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो डालेंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे डाटा सेवेड सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है। अब ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आपका खुल जाएगा। यहाँ पे ईयर एक्योरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपका BSc नर्सिंग है या GNM है, तो आपने कब पास किया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जब भी आपने पास किया है वो ईयर यहाँ पे आपको एक करके सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपना जो सही है वही डालिएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। विकलांग वगैरह है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आ जाता है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। और आप जो है नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे पूछता है, क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं जो 3 वर्ष से लगातार सेवा पूरी कर ली है? तो यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं सरकारी में तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं काम कर रहे थे जैसे सरकार के अंदर, क्या आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि सुविधा
स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर विधिवत नियोजित एवं कार्यरत हैं या थे तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, अगर आपका अनुभव है तो आप ज़रूर यस करिएगा। यस करिएगा तो आपको जो है डिटेल भरना होगा, किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, वो पोस्ट स्टाफ नर्स आ जाएगा। एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा, कब से कब तक आपने भरा है, यानी काम किया है, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, जैसा कि ऐड न्यू रो, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ओके हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे खुल जाएगा, देख सकते हैं। जो जिनके पास अनुभव है वही लोग इसको भरिएगा, नहीं तो जिनके पास अनुभव नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। इसमें आपको नो कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सरकार में काम कर रहे थे तो यहाँ पे यस किया है, स्टाफ नर्स किया है। तो अगर आप नहीं कर रहे थे नो करेंगे तो ये ऑप्शन जो है नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके पास अनुभव है तो ये सब भरिएगा, जैसा कि क्या आप अभी भी नौकरी में हैं तो यस नो करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेवा की आरंभ की तिथि, कब से आप काम करना शुरू किए थे वो डेट यहाँ पे कैलेंडर से चूज करके डाल दीजिएगा। कब तक आपने काम किया या कर रहे हैं अभी तक, तो डेट डाल दीजिएगा। फिर पद का नाम यहाँ पे पूछेगा, पद का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू डेट, कब इशू किया गया वो डालेंगे। और क्लिक हेयर टू, यहाँ पे क्लिक करके जो है आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं है कुछ अनुभव तो इसको हम हटा देते हैं, डिलीट रोक कर देते हैं। ठीक है, एक बार डिलीट रोक कर देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे नो कर देंगे। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नो करके मैं आगे बढ़ता हूँ। आप जो है सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब जो है नेक्स्ट आ जाएगा एड्रेस। तो एड्रेस आप अपना पूरा भर दीजिएगा, गांव, मोहल्ला, थाना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करके। और यहाँ पे जो है अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है, पत्राचार का पता भी सेम है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो नीचे वाला जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेवन नेक्स्ट करने के बाद अब जो है आपका आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल भरने के लिए। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले 10वीं मैट्रिक का डिटेल, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो सर्टिफिकेट नंबर ही डालिएगा। अब ईयर ऑफ पासिंग जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा, कब आपने 10वीं पास किया। फिर यहाँ पे डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपका जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जीएनएम है तो जीएनएम करेंगे, बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पासेड फ्रॉम कहाँ से, बिहार से या आउटसाइड बिहार, बिहार के बाहर से अगर आपने पास किया है तो बिहार का बाहर डाल देंगे। और इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। परसेंटेज से किए थे या सीजीपीए से किए थे या ग्रेड मार्क्स था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है प्राप्तांक या सीजीपीए फुल मार्क्स यहाँ पे डाल देंगे। और अधिकतम कुल अंक जितना है वो डालेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने जितना भी मार्क्स पास किया है, मान लीजिए 500 का था, हमने 300 किया। ठीक है, 300 किया, 300 प्राप्त किया और ये 500 का परीक्षा था तो मैंने 500 यहाँ पे डाल दिया। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कब आपने पास किया वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। ठीक है, कब आपने पास किया जीएनएम या बीएससी नर्सिंग वो सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पे कैलेंडर से चूज करके डाल दीजिएगा। फिर डिवीजन यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड। अगर सीजीपीए है तो उसमें डिवीजन नहीं आएगा, वो आपका ग्रेड आ जाएगा, तो वो आप अपना डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित है, यानी कि बिहार नर्सिंग काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको यस करना है। और नो वाले को तो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे यस करना अनिवार्य है। ठीक है, यस करेंगे। और यहाँ पे जो आपका नंबर है बीआरएन टेम्पररी है या परमानेंट है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे और कब आपका निबंधन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो डेट सेलेक्ट करके डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए अब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाल का पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपका फोटो है इस टाइप से आप सेलेक्ट कर लेंगे। 80 केबी से 200 केबी तक का आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। और
3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर का आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। मैं एक जनरली ऐसा ही आपको एक सेलेक्ट करके जो है आपको अपलोड कर देना है जो भी आपका फोटो है, और उसको यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद क्लोज करना है। ठीक है, देख सकते हैं फोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। क्लिक करके यहाँ पे अपना फोटो को चेक भी कर सकते हैं कि आपका फोटो सही से अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। सिग्नेचर भी अपलोड करके चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है आपको अब जो है अपना स्कैन किया गया बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, जो कि आपका देख सकते हैं 50 KB से 200 KB तक का आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसी प्रकार से अब जो है नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। 10वीं का प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है बिहार नर्सिंग काउंसिल में, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे EBC SC ST जो भी आपका है वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ जाएगा भारतीय नर्सिंग परिषद दिल्ली से अपने सत्र के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र अपलोड करें, जो आपका सर्टिफिकेट है दिल्ली वाला वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे BSc नर्सिंग का प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट। और उसके बाद लास्ट में जो है BSc नर्सिंग का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑनलाइन पेमेंट करने के ऑप्शन। ठीक है, देख सकते हैं 150 का या 600 का जो भी आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं आपके कैटेगरी के अनुसार। अगर आप SC ST हैं तो 150 सेलेक्ट करिएगा, अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पे 600 सेलेक्ट करिएगा। करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ टिक करना है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखा दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, दूसरा आपका सिग्नेचर है, तीसरा आपका जो है बाएं हाथ का अंगूठे का निशान है, और चौथे में जो है आपका आधार कार्ड है, 5वें नंबर पे 10वीं का मार्क सर्टिफिकेट है, और छठे नंबर पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन है, बिहार नर्सिंग काउंसिल वाला रजिस्ट्रेशन का अपलोड हुआ है सर्टिफिकेट। फिर 7वें नंबर पे जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, और 8वें 9वें नंबर पे जो है आपका EWS सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसे कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो गया। फिर भारतीय नर्सिंग परिषद दिल्ली वाला प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो गया, मार्कशीट यहाँ पे अपलोड हो गया। सारा का सारा अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ही लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, अब जो है आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। तो ये मैंने कैप्चा कोड डाल दिया है, आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जो भी आपका प्रीव्यू रहेगा जो आपने भरा है उसका पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ टोटल डिटेल यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो इसको अच्छे से चेक करके देख लीजिएगा, अगर कहीं गलती रहे तो अभी सबमिट नहीं करना है, इसको सुधार कर लेना है, उसके बाद लास्ट में फाइनल सबमिट करना है। देखिए अगर आपका सब कुछ ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ अगर आपका ठीक है तो आपको एक ओके बटन पे क्लिक कर देनी है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट डिटेल खुल जाएगा। पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर लेंगे और प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी जानकारी दी है, तो A to Z जानकारी दी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है फॉर्म भरने में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।